हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई आपसे बहुत प्यार करता है, क्या बात है। तो उनके जज्बात दिल के जानने की कोशिश करेंगे हम आज के रीडिंग से। पहले टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे और इस लव ओरेकल में से हम 10 मैसेजेस लेंगे। पहला ही कार्ड है 2 ऑफ वैंड्स का, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप, बोल्ड एंड एम्बिशियस चॉइसेस, partnering with others who share your dreams, expanding your plans, continue to move forward। तो ये पर्सन जिंदगी में आगे बढ़ने को लेके काफी कुछ सोचते रहते हैं और उन्हें, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसने फ्लावर को हाथ में पकड़ के रखा है, तो उनके काफी सारे रोमांटिक थॉट्स है आपके बारे में और शायद ये किसी से हेल्प लेते रहते हैं। मतलब उनका कोई फ्रेंड हो सकता है या उनकी कोई फ्रेंड हो सकती है जिससे वो हेल्प लेते रहते हैं आपके इमोशंस को समझने के लिए। और कई बार वो ऐसे भी डिसीजन लेना चाहते हैं जो शायद आप दोनों के लिए थोड़े से बोल्ड एक्शन हो, लेकिन फिर उनके रिजल्ट क्या मिलेंगे इसके बारे में भी वो सोच समझ के फैसला लेने के बाद ही आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन पैशन के साथ सोचते जरूर है। मतलब भले ही उन्होंने आपको एक्सप्रेस किया हो या नहीं किया हो, वो आपके बारे में काफी कुछ सोचते रहते हैं जो उनके दिलो दिमाग पे एक्शन लेने के लिए उन्हें मजबूर करता रहता है, यानी कि उन्हें एक फ्यूचर आपके साथ दिखाई देता है। फिर है द मून, तो आपका या उनका साइन हो सकता है पाइसेस। लिसन टू योर इंट्यूशंस एंड पे अटेंशन टू साइंस फ्रॉम डिवाइन। अननेसेसरी वरी, लेट गो ऑफ योर फियर्स, रिविलेशन दैट विल मेक एवरीथिंग क्लियर। तो जैसे यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि उन्हें भी कुछ इंट्यूशंस मिलते रहते हैं और डिवाइन की तरफ से उन्हें गाइडेंस भी मिलता रहता है, यानी कि कोई भी किसी के बारे में सोचता है तो कहीं ना कहीं वो डिवाइन कनेक्शन तो होता ही है उस पर्सन के साथ। लेकिन शायद ये पर्सन जो है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो थोड़ा ज्यादा ही फिक्र करने वाले इंसान है, यानी कि अगर वो वाटर साइन के हैं तो वो अपनी सोच में डूबे रहते हैं और कुछ ऐसी बातें हैं जो फ्यूचर को लेके उन्हें थोड़ा सा सोचने पे नेगेटिव माइंडसेट में डाल देती है और इस वजह से वो टेम्पररी बेसिस पे उस बात को जाने देना चाहते हैं। मतलब प्यार तो है जैसे चांद, भले ही अमावस्या हो हमें चांद दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता कि चांद कहीं पे है ही नहीं, उसका अस्तित्व होता है। वैसे ही ये पर्सन आपको अपनी इमोशंस रिवील करे या ना करे, उनके दिलो दिमाग पे आपके लिए जो इमोशंस हावी रहते हैं वो शायद वो आपको बताने से डरते रहते हैं और ये डर उनको महसूस होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद वो आपके बारे में जो कुछ भी सोचते हैं वो थोड़ा काफी ज्यादा बोल्ड है, यानी कि
वो सब बातें शायद ही अपने फ्रेंड से शेयर करते हैं कि हाँ मैं उसके बारे में ऐसा सोचता हूँ या मैं इसके बारे में ऐसा सोचती हूँ, लेकिन वो सब बातें क्लियरली उन्हें आपसे कहने से थोड़ा डर लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है शायद आप उस बात को नहीं समझेंगे या नहीं समझेंगे। फिर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। वर्किंग टू हार्ड और मल्टीट्यूड जॉब्स, the need to bring balance and fun into your life, juggling multiple priorities, balancing the budget। तो जैसे यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है, यहाँ पे भी 2 आया है, स्टार्टिंग में भी आपने देखा 2 आया है, तो डबल 2 आया है, तो आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं। यहाँ पे भी ये पर्सन अपने आप को लेके थोड़ा बैलेंस करने की एनर्जी में है, और यहाँ पे भी तो हो सकता है कुछ लोग जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो उन्हें साथ ही साथ ये एहसास होता है कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, तो उनके करियर का भी मेन पॉइंट है, और साथ ही साथ उनकी फैमिली भी है, फैमिली को भी साथ में लेके चलना है और करियर को भी। तो ऐसे में आपको उनके साथ आगे बढ़ना है, तो ये सब आपको भी मैनेज करना पड़ेगा उनके साथ, और इनको खुद भी करना पड़ेगा। तो जब भी आपके बारे में सोचते हैं, इन्हीं सब बैलेंसिंग एनर्जी के बारे में सोचने पे वो खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं, यानी कि उन्हें शायद ये बैलेंस करते वक्त खुद को, जैसे यहाँ पे ये पर्सन डोरी के ऊपर चल रहा है और उसको पता है कि ये सब इतना मुश्किल है उसके लिए भी हैंडल कर पाना, तो अचानक से अगर कोई आएगा और इस रस्सी पे चलने के लिए रेडी होना पड़ेगा उसको, तो उसकी क्या हालत होगी, ये सोच के शायद वो आपको नहीं बताते कि हाँ वो भी आपके साथ एक फ्यूचर देखते, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें एहसास होता है कि शायद आपको भी उनके साथ इसी रस्सी पे अपने आप को बैलेंस करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा, जहाँ पे आपके लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट वक्त हो सकता है। शायद इसलिए ये आपको बताते नहीं है कि वो सीरियसली आपके बारे में सोचते हैं। फिर है किंग ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। मोटिवेशनल, इंस्पायरिंग, theatrical, ambitious, take leadership role, step into the spotlight, public speaking, keep your eyes on the big picture, communicate your vision, don't be sensitive to criticism। तो क्रिटिसिज्म की बात जब भी इनके दिलो दिमाग में आती है, यानी कि उन्हें लगता है जो भी फैसले इन्होंने किए हैं जिंदगी में अब तक, उन बातों को लेके भी शायद इनके घर वाले इनको कुछ सुनाते होंगे कि देखो तुमने कैसे अब तक जिंदगी में क्या सही किया है या फिर क्या गलत किया है, इसके बारे में उन्हें सुनना पड़ता है, या फिर अब तक ऐसा हुआ है कि काफी कुछ लोग उन्हें सुनाते आए हैं। शायद इसलिए ये पर्सन जब भी फ्यूचर को लेके एक बिग फ्यूचर इमेज के बारे में सोचते हैं, तो उन्हें लगता है ये बात उनकी जिंदगी में दोबारा नहीं होनी चाहिए, यानी कि उनके जो फ्यूचर से जुड़े एक्शन होंगे उसके लिए वो ना तो अपने घर वालों से कुछ सुनना चाहते हैं और ना ही उन्हें लगता है कि आपसे उन्हें कुछ सुनना है। मतलब वो आपकी तरफ से भी खुद को सेव करना चाहते हैं कि हाँ तुमने जो भी फैसला किया है वो हम दोनों के रिश्ते के लिए बिल्कुल सही है, तो भले ही वक्त लगे, लेकिन ये पर्सन उस क्रिटिसिज्म को फेस करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब जो भी करना है सोच समझ के करना है। जैसे यहाँ पे पता है कि बैलेंस करते वक्त बहुत मुश्किलें हो रही है, लेकिन ये बैलेंस इसी पर्सन को करना है, किसी भी हालत में उसको इस दोहराए से, मतलब इस दुविधा से जाना ही है, इस रस्सी पे चल के जाना है। तो उसको पता है कि जब तक मैं इसमें परफेक्ट अपना सब बेस्ट हैंडल नहीं कर पाता, मैं अपने बेस्ट नहीं दे देता, तब तक मैं इस रास्ते पे चलने के लिए तैयार नहीं हूँ। भले ही मैं प्रैक्टिस करते वक्त 10 बार भी गिरूं, लेकिन दुनिया के सामने मैं रस्सी पे उसी वक्त चलूंगा जब मेरी पूरी तरह से प्रिपरेशन हो गई होगी। और ऐसी ही शायद बात इनके दिलो दिमाग में है। मतलब आपको शायद बताया नहीं है उन्होंने कि वो आप दोनों के रिश्ते को लेकर कितना सारा प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन इन रियल ये पर्सन अपनी तरफ से बहुत कुछ दाव पे लगा रहे हैं और पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि वो इस रिश्ते में बैलेंस लाए। बस थोड़े से डरते हैं क्रिटिसिज्म से, और वो दुनिया का खौफ है उन्हें, क्या कहेंगे दुनिया वाले, क्या कहेंगे सब लोग, इस तरह की बातें सोचते हैं। और कोई कुछ ना कहे ऐसी परफेक्ट सिचुएशन में ही वो एक्शन लेने के बारे में सोचते हैं। फिर है 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। News worth celebrating, joyful announcement like engagement, wedding, pregnancy or graduation. A time for gratitude, close communities और chosen families। तो जैसे यहाँ पे ये सब लोग कुछ सेलिब्रेशन कर रहे हैं, वैसे ही आप दोनों के रिश्ते को लेके एंगेजमेंट, वेडिंग,
उसके बाद का जो होता है नेक्स्ट जनरेशन, यहाँ तक कि सब बातों के बारे में इन्होंने सोच के रखा है। लेकिन ये सब बातें सोचते वक्त उन्हें पता है कि ये सब सेलिब्रेशन उन्हें अपनों के साथ मिलके ही करना है और उस सेलिब्रेशन के लिए सब लोग रेडी भी होने चाहिए। यानी कि वो अपनी तरफ से अनाउंसमेंट करने के बारे में भी सोचते हैं कि अब मैं एंगेजमेंट करने जा रहा हूँ या फिर मैंने शादी करने का फैसला किया है। लेकिन उस फैसले के लिए पहले ये पूरी माहौल को रेडी करना चाहते हैं और उसके बाद ही वो माहौल जब पूरी तरह से सेट है ऐसा उनको समझ में आए, तब उसके बाद ही ये एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। तो हो सकता है उन्होंने काफी वक्त से आपको भी होल्ड पे रखा है, यानी कि आपको भी प्रॉपर उन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया है, लेकिन प्लान तो ये कर ही रहे हैं। फिर है द वर्ल्ड, अ ब्रिलियंट सक्सेस, टाइम ऑफ जॉयफुल accomplishment and spiritual enlightenment, freedom to do whatever you want, be proud of yourself। तो जैसे यहाँ पे उन्हें यही फ्रीडम चाहिए कि मुझे जो करना है मुझे बस जिंदगी में वही करना है और खुद के लिए प्राउड भी फील करना है। यानी कि हाँ, आफ्टर ऑल मैंने ये सब किया या फिर मेरा फैसला सही था, तो वो खुद के बलबूते पर इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं। यानी कि आपके दिल में, आपके लिए उनके दिल में ढेर सारा प्यार तो है। मेल फीमेल जो भी पर्सन है वो आपको एक सम्मान के साथ अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं। भले उसके लिए थोड़ा सा इन्हें वक्त लग रहा है, लेकिन वो फ्रीडम वो आपको भी देना चाहते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि जबरदस्ती से अभी शादी करनी है तो करनी है, या फिर तुम्हें इस तरह से मेरी फैमिली में एडजस्ट करना पड़ेगा, इस तरह से संभाल के लेना पड़ेगा, ये वो नहीं चाहते। मतलब आप जैसे हैं वैसे ही आपको अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं और आगे की दुनिया को लेके भी, फ्यूचर को लेके वो आपको जिंदगी में वही फ्रीडम देना चाहते हैं जो फ्रीडम राइट नाउ आप अपनी जिंदगी में जी रहे हैं। तो इसी बात को लेके वो खुद को प्राउड भी फील करवाना चाहते कि हाँ, मैंने जिसका हाथ थामा है जिंदगी भर के लिए, या फिर मैंने जो प्रॉमिस करने का सोचा है कि मैं तुम्हारा जिंदगी भर साथ दूंगा या फिर तुम्हारा ख्याल रखूंगी या रखूंगा, उसका मैं पूरी तरह से पालन कर रहा हूँ। और इसी बात को लेके वो शायद दिन रात उस मेहनत में जुटे हुए हैं। यानी कि मेल फीमेल जो भी पर्सन है वो अपनी तरफ से कोशिश तो कर ही रहे हैं इस रिश्ते में बैलेंस लाने के लिए। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। सेक्सुअलिटी, तो काफी कुछ उनके दिलो दिमाग में चलता रहता है सेक्सुअलिटी के बारे में, और ये इसलिए होता है क्योंकि वो शादी को लेके सीरियसली सोच जरूर रहे हैं। फिर है फ्यूचर, फ्यूचर से जुड़ी हुई बातें काफी कुछ उनके दिलो दिमाग में चलती रहती है। यानी कि ये आपके बिना अपना फ्यूचर तो इमेजिन कर ही नहीं पा रहे, ये बात तो यहाँ पे कंफर्म है। मतलब भले ही वो आपको बताएं या ना बताएं, वो ऑलरेडी आपको अपने फ्यूचर में काउंट कर चुके हैं और हमेशा करते हैं। विजडम, टू फोकस ऑन द पास्ट इज टू लूज द फ्यूचर। Hear advice from the older person which will allow you to move on। जैसा कि ये कार्ड बता रहा है कि उन्हें लगता है पास पे अगर वो जब भी फोकस करते हैं तो उन्हें शायद कुछ गलतियां ही अपनी दिखाई देती है और इसी वजह से उन्हें फ्यूचर समझ में नहीं आता, कंफ्यूज हो जाते हैं। शायद इसीलिए अब वो पूरी तरह से जब खुद प्रिपेयर हो रहे हैं, विजडम यानी कि एक ऐसी स्टेप जब उन्हें लगे, ये सुकून महसूस हो कि हाँ, मेरे साथ अब मेरे घर वाले भी शामिल है, या फिर अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि जो मुझे जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक सके। तो ऐसी विजडम हासिल करने में ये पर्सन शायद अपना बेस्ट दे रहे हैं। फिर है री इन्वेंट योरसेल्फ, तो ये राइट नाउ किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। यानी कि इनके अंदर काफी सारे बदलाव हो रहे हैं। हो सकता है अब तक ये जब बैलेंसिंग की एनर्जी से जा रहे हैं तो इन्होंने भी नहीं सोचा था कि इतने ज्यादा पेशेंस शायद इस पर्सन के अंदर आ जाएंगे। मतलब शायद अब तक इतना इन्होंने सब्र नहीं दिखाया था किसी भी रिश्ते के लिए, लेकिन अब जिंदगी ने उन्हें काफी कुछ सिखा दिया है जिसकी वजह से ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं और उन्हें पता है कि स्टेबल फ्यूचर क्या होता है, बैलेंस जिंदगी में कितना जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि जस्ट किसी को मैजिकल वर्ड बोल दिए, हो गया प्यार, अब बस शादी कर ली और आगे का कुछ पता नहीं है, घर वाले भी क्या करेंगे, क्या समझेंगे, क्या बोलेंगे, कहाँ पे रहेंगे, जॉब कैसे करेंगे, नेक्स्ट क्या करना है, ये कुछ भी प्लान नहीं है। ऐसा उन्हें नहीं चाहिए और इसीलिए शायद ये
अब सोच समझ के जो भी एक्शन ले रहे हैं उसकी वजह से इनमें कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं। जेलसी, कुछ लोग शायद अब तक थोड़ी जेलसी की एनर्जी में भी थे, यानी कि आपके लिए शायद पॉजिटिवनेस इस पर्सन के अंदर काफी ज्यादा है। मतलब आपका किसी और से बात करना इन्हें पसंद नहीं है, ये सोच भी नहीं सकते कि आप इनके अलावा किसी और से कनेक्ट हो। मतलब 2 पल की दूरियां भी ये आप सामने होते हुए वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। मतलब मान लीजिए कि आप इनका इंतजार कर रहे हैं और तब तक आपको कोई फ्रेंड मिल गया, आपकी कोई फ्रेंड मिल गई, उससे आप बात कर रहे हैं। दूर से ये पर्सन आपको देख रहे हैं कि आप खुश होके उनसे बात कर रहे, तो भी इस पर्सन को जेलसी फील होती है। इस तरह का पॉजिटिवनेस उनके दिलो दिमाग में आपके लिए है। मतलब तुम बस मेरी हो या मेरे हो। तो आपके चेहरा की जो स्माइल है वो भी उन्हें लगता है कि अगर कोई डिजर्व करता है उस स्माइल को देखना तो वो भी सिर्फ ये पर्सन है। फिर है ट्रैवल। अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो भी ये पर्सन ट्रैवल करके ये सब हालात शायद आपको बताने के बारे में कई बार सोच चुके हैं। यानी कि उन्होंने शायद कई बार ऐसी कोशिश भी की अपनी तरफ से कि जब भी वो डिस्टर्ब फील कर रहे हैं या फिर उन्हें स्टक फील हो रहा है या फिर फ्यूचर को लेके काफी कुछ बातें उन्होंने सोची है, तो भी उन्होंने डिसाइड किया कि मैं ट्रैवल करके वहां तक जाऊं या उसको बताऊं। लेकिन फिर शायद उन्होंने खुद को अपने आप को रोका है। लव, तो प्यार तो बहुत है इनके दिलो दिमाग में आपके लिए और ये प्यार सच्चा है, इसलिए तो ये इतना सब रिस्क लेके आपके साथ जिंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे। अपॉर्चुनिटीज, तो एक स्पेसिफिक किसी एक अपॉर्चुनिटी का ये इंतजार कर रहे हैं। यानी कि बस उस पल का इंतजार है उन्हें जब उन्हें लगे कि हाँ अब सब कुछ सही है मुझे जिंदगी में आगे बढ़ने को लेके। और ऐसी शायद कोई अपॉर्चुनिटी उन्हें पता है कि उनकी जिंदगी में कब आने वाली है और उसी लम्हे का ये इंतजार कर रहे हैं। मेजर लाइफ चेंजेस। Time is right for major life changes as a new lifestyle or location brings great joy and a trouble-free existence। तो उन्हें भी शायद पता है कि उनकी जिंदगी में जब आप इस तरह से शामिल हो जाएंगे पूरी तरीके से तो उनकी लाइफ में एक मेजर चेंज आने वाला है और उसी चेंज के लिए ये खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। Assert yourself, go for what you want, the time is रिप एंड सोलमेट कनेक्शंस। तो जैसे उन्हें लगता है कि आपके साथ उनका ये जो कनेक्शन है वो सोलमेट लेवल पे कनेक्शन है और वो अपनी मर्जी से आपके साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। यानी कि जिंदगी में वही करना चाहते हैं जो उनका दिल कहे और उनका दिल तो उनको यही बताता है कि वो आपसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। तो जनरल रीडिंग में मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।